हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। अब इसके बारे में आपने पहले पढ़ा था क्लास 10th के अंदर। तो आपको क्लास 10th के अंदर जस्ट इतना पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम कितने फंक्शन यूज़ करते हैं। और जो आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री टेबल दे रखी थी क्लास 10th के अंदर 0 से लेके 90 डिग्री तक की वैल्यू को, वो आपको याद करना है। उसके बाद में आप इस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें ये समझना है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपके पास में क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट फोकस ऑन रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम बेसिक क्या करते हैं कि साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें एंगल के बारे में। देखो यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो गया एंगल के बारे में, जो कि क्वेश्चन बनेगा आपका इसमें 3.1 के अंदर। तो इसको आपको अच्छे से समझना है कि एंगल क्या होते हैं। एंगल के बारे में आपने पहले पढ़ रखा है छोटी क्लासेस के अंदर। तो एंगल किसको बोलेंगे। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। मान लेते कि आपके पास में कोई भी एक इनिशियल साइड है, ये वाली जहाँ से आपने स्टार्ट करना है एंगल के लिए। जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो जितना रोटेट करूँगा इसको मैं, तो वहाँ से आपके पास में क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। ओरिजिनल रे इज कॉल्ड द इनिशियल साइड। जो उसकी स्टार्टिंग की जो हमारे पास में ओरिजिनल जो रे होती है उसको बोलते हैं इनिशियल साइड। उसके बाद आपको दे रखा है इसमें आफ्टर रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड ऑफ द एंगल। जब उसको रोटेट करते हैं, जैसे मान लो मैंने इसको रोटेट किया इस तरीके से, तो इसको बोलेंगे टर्मिनल साइड। और ये बीच वाला क्या बनेगा आपके पास में, एंगल बनेगा। अब इसको रोटेट करने के आपके पास में दो तरीके हैं। या तो इसको रोटेट करोगे आप क्लॉकवाइज, या फिर इसको आप रोटेट करोगे एंटी क्लॉकवाइज। जब इसको आप करते हो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि जब मैं इसको ऐसे करता हूँ रोटेट, तो आपके पास बनेगा पॉजिटिव एंगल, ठीक है। क्या बनेगा आपके पास में, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और जब मैं इसको रोटेट करता हूँ क्लॉकवाइज इस तरीके से, तो आपके पास बनेगा नेगेटिव एंगल, ठीक है। ये आपको बता रखा है यहाँ पे। तो जब मैंने इसको रोटेट किया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज, तो मेरे पास में क्या बनेगा, पॉजिटिव एंगल बनेगा। और जब मैंने इसको रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे दे रखा है मैंने इसमें, द मेजर ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। तो जितना रोटेट करेंगे तो उतना उसका क्या बनेगा, एंगल बनेगा, ठीक है। अब एंगल के बारे में आपको पता लग गया इसमें एंगल क्या बनेगा। अब एंगल्स के यहाँ पे आपके पास में दो टाइप होंगे। तो एंगल को मेजर करने के यहाँ पे कितने टाइप, इसमें दो टाइप पड़ेंगे। तो एंगल को यहाँ पे मेजर करने के आपके पास में दो तरीके इसमें। पहला आपके पास में है डिग्री फॉर्म, और सेकंड आपके पास में है रेडियन फॉर्म। अब डिग्री आपने पहले पढ़ रखा है छोटे क्लासेस में, जैसे कि 90 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो इनको तो बोलते हैं डिग्री, ठीक है। रेडियन के अंदर क्या आएगा, जैसे π/2, π/4, π/3। जब भी रेडियन की बात करेंगे तो उसमें आपके पास में क्या आएगा, पाई साथ में आएगा। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, π/2, और ऊपर क्या आएगा उसके पास में, c आएगा छोटा सा, ठीक है। तो ये होती है आपके पास में रेडियन एंगल की फॉर्म, और इसको बोलते हैं डिग्री एंगल्स की फॉर्म, ठीक है बेटा। यहाँ तक क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके पास में, क्वेश्चन आपके पास में ऐसे बनेंगे कि डिग्री को चेंज करो रेडियन में, या फिर क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि रेडियन को चेंज करो डिग्री के अंदर। इस तरीके से आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे मान लेते कि आपके पास में सर्कल गिवन है। यहाँ पे सर्कल के अंदर जैसे मान लो ये आपके पास में एक इनिशियल साइड, इसकी स्टार्टिंग साइड में यहाँ से लेके चल रहा हूँ इसको। जब मैं इसको यहाँ से रोटेट करता हूँ कंप्लीट को, तो कंप्लीट रोटेशन मेरे पास में कितना आएगा, कंप्लीट जब मैं इसको रिवोल्यूशन की बात करूँगा तो मेरे पास में कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा। ये सबको पता है ना। कंप्लीट कितना बनेगा आपके पास में, 360 बनेगा। अब 360 को ना मैंने उसको डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट में। तो एक पार्ट मेरे पास में कितना बनेगा, 1 डिग्री, ये भी 1 बनेगा। तो इस तरीके से मैंने इसको 360 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। यहाँ तक इतना। अब जो आपके पास में 1 डिग्री बनेगा यहाँ तक का,
तो उसको मैंने क्या कर दिया, फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब की बार मैंने क्या किया, इसको 1 डिग्री को मैंने 60 पार्ट में डिवाइड किया मिनट के अंदर। तो एक पार्ट में मेरे पास में 1 मिनट आएगी, ये कितनी आएगी मेरे पास में 1 मिनट। उसी तरीके से फिर से 1 मिनट आएगी। तो ऐसे करते करते मेरे पास में टोटल कितनी आएगी, 60 मिनट आएगी। तो 1 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 60 मिनट के इक्वल आएगा। और ये होता है मिनट का सिंबल, ठीक है, डैश आएगा एक, उसको बोलेंगे मिनट। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर से अब 1 मिनट के अंदर मैंने उसको फिर से 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जो 60 पार्ट है उसके अंदर 1 पार्ट कितना बनेगा, 1 सेकंड बनेगा। तो ऐसे करते करते इसमें कितनी सेकंड आएगी, 60 सेकंड आएगी, ठीक है। तो 1 मिनट किसके इक्वल होएगा, 60 सेकंड के लिए। और सेकंड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इसमें डबल डैश यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा अच्छे से, ठीक है ना। सबसे पहले क्या करेंगे इसमें कि अगर हम एक की बात करेंगे कंप्लीट रेवोल्यूशन की, तो वो बनेगा 360 डिग्री। और एक के अंदर कितना आएगा, 1 डिग्री आएगा। तो 360 में कितनी आएंगी, पूरी 360 डिग्री आ जाएंगी ना। 1 को जब ऐड करेंगे 360 टाइम तक, तो वो कितनी आएंगे, 360 डिग्री आएंगी। मैंने फिर क्या किया, इसके अंदर 1 डिग्री को फिर से ब्रेक कर दिया। किस में ब्रेक किया, अब की बार में 60 मिनट में ब्रेक कर दिया। तो एक जो पार्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 1 मिनट बनेगा। तो ऐसे करते करते क्या किया, इसको हमने 60 मिनट में डिवाइड कर दिया। फिर हमने क्या किया उसके बाद में, अब फिर 1 मिनट के लिए करेंगे तो 1 मिनट को डिवाइड कर देंगे 60 सेकंड के अंदर। तो उसको 60 पार्ट में डिवाइड कर दिया और 1 पार्ट किसके इक्वल होएगा, 1 सेकंड के, ठीक है बेटा यहाँ तक। तो ये हमने इसके अंदर किया है। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे, इसका यूज़ करेंगे जब हम क्या करेंगे, इसमें रेडियन को चेंज करेंगे डिग्री फॉर्म में, तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आर्क एंड रेडियस। तो एंगल आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। ये आपके पास में एक सर्कल गिवन है, ठीक है। ये आपके पास में इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है ओ। तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या बनेगा, आपके पास में रेडियस बनेगा। तो इसको डिनोट करते हैं आर से, इसको बोलते हैं आर्क, और इसको डिनोट करेंगे एल से। ये बनेगा आपके पास में एंगल। आपको यहाँ पे क्या बात याद रखनी है, इसके अंदर आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके पास में एंगल बनेगा ना, इसमें ये जैसे एंगल बनेगा आपके पास में, तो वो डिग्री फॉर्म में नहीं आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, वो रेडियन फॉर्म में आएगा। अगर आपके पास में क्वेश्चन के अंदर जो एंगल दे रखा है, आपको डिग्री दे रखा है, तो पहले आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किस में, रेडियन के अंदर, तभी आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो सही बनेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप क्या करोगे इसके अंदर आपको, कि अगर आपको एंगल दे रखा है डिग्री फॉर्म में, तो उसको चेंज करना आपको किस में, रेडियन फॉर्म के अंदर, ठीक है बेटा। अब बात करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन एंगल आर्क एंड रेडियस। तो एंगल आर्क और रेडियस के बीच में क्या रिलेशनशिप बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे मान लो आपके पास में सर्कल गिवन है जिसका सेंटर दे रखा आपको ओ। तो ओ से लेके यानी कि सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस क्या होता है, आपके पास में रेडियस होता है। तो इसको डिनोट करते हैं आर से, स्मॉल आर से, ठीक है। इसको बोलेंगे इसकी आर्क, और इसको डिनोट करेंगे एल से, स्मॉल एल से। और ये बनेगा आपके पास में इसमें एंगल। आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि जो भी आपके पास में एंगल बनेगा यहाँ पे, वो डिग्री फॉर्म में नहीं आएगा, वो किस फॉर्म में आएगा, देखो मैंने यहाँ पे सी लिख रखा छोटा सा, तो ये किसको डिनोट करता है, रेडियन को। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास में वो क्या बनेगा, वो रेडियन फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन के अंदर आपके पास में एंगल दे रखा है डिग्री फॉर्म में, तो पहले आप क्या करोगे, उसको चेंज करोगे किस में, रेडियन फॉर्म में, तभी आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप आपको क्या इसमें याद रखना है कि एंगल को आप चेंज करो किस में, रेडियन के अंदर। अगर रेडियन दे रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर डिग्री फॉर्म में दे रखा है आपको एंगल, तो आप उसको क्या करोगे, रेडियन फॉर्म में लेके आओगे पहले, ठीक है बेटे, यहाँ तक इतना। तो अब इसके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, इसमें जो थीटा बनेगा आपके पास में एंगल बनेगा वो किसके इक्वल आएगा, आर्क डिवाइड बाय रेडियस। आर्क यानी कि एल
और रेडियस यानी कि r, तो थीटा किसके इक्वल आएगा, L/r के इक्वल आएगा। यहाँ से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जब आपके पास में क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ये आपके पास में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 3.1 के अंदर क्वेश्चन आपके यहीं से बनेंगे कि आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में और आपको रेडियन को चेंज करना है डिग्री के अंदर। तो कैसे करते हैं इसको चेंज वो समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिग्री की। तो अगर आपको डिग्री गिवन है और आपको उसको चेंज करना है रेडियन के अंदर, तो सिंपल आपको क्या करना है, इसमें डिग्री को मल्टीप्लाई करना है आपको π/180 से। ठीक है, अगर आपको रेडियन को चेंज करना है डिग्री के अंदर, तो आप रेडियन को मल्टीप्लाई करोगे, इसका रिवर्स कर दो, तो 180/π से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको याद कैसे रखना है आपको, उसके लिए सिंपल सी ट्रिक है। देखो डिग्री में क्या होता है आपके पास में इस तरीके का सिंबल आएगा, ठीक है, और रेडियन में क्या होता है आपके पास में पाई आएगा। इसमें ये पता है आपको, इसमें रेडियन के अंदर क्या आएगा, रेडियन की पहचान क्या है कि उसमें पाई आएगा, और डिग्री की पहचान क्या है कि उसमें इस तरीके का सिंबल आएगा। तो जब आपको डिग्री को चेंज करना है रेडियन में, तो ऊपर क्या आएगा, पाई आएगा, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, डिग्री को। जिसको चेंज करना है वो तो सेम आएगा, जिसमें चेंज करना है, जैसे आपको चेंज करना है इसको किसमें, रेडियन में, तो रेडियन में क्या आता है, पाई आता है, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, डिग्री को। यहाँ पे देखना इसमें, अब रेडियन के अंदर क्या आएगा, पाई आएगा, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, डिग्री में, तो डिग्री में तो पाई नहीं आएगा, तो ऊपर क्या बनेगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो 180/π से इसको रेडियन को मल्टीप्लाई कर देंगे इस केस में, सेकंड वाले में। समझ आया बेटा ये। तो अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आपके पास में दे रखा आपको 90 डिग्री दे रखा आपको, और इसको चेंज करना आपको रेडियन फॉर्म में। अब इसको आपको चेंज करना रेडियन में, तो रेडियन में चेंज करने से आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन की पाई। ठीक है, रेडियन सुनते ही आपके दिमाग में पाई आएगा, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे, π/180 से। ठीक है, तो 90 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, यहाँ से 19 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये बनेगा आपके पास में π/2, तो ये आएगी इसकी रेडियन फॉर्म। ठीक है बेटा, यहाँ तक। जैसे मान लो आपके पास में 60 डिग्री दे रखा आपको, और इसको चेंज करना आपको रेडियन फॉर्म में, तो रेडियन सुनते आपके दिमाग में क्या आएगा, पाई, तो 60 डिग्री को मल्टीप्लाई कर देंगे π/180 से। इसको जब सोल्व करेंगे यहाँ से, तो ये बनेगा आपके पास में 3, तो π/3 इसका आंसर बनेगा रेडियन फॉर्म में। ठीक है, अगर आपके पास में रेडियन दे रखी है आपको और उसको चेंज करना आपको डिग्री में, तो कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास में π/2 दे रखा आपको, और इसको चेंज करना आपको डिग्री के अंदर, डिग्री में चेंज करना है इसको, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो ऊपर क्या आएगा आपके पास में 180, नीचे क्या आएगा आपके पास में पाई आएगा। तो π/2 को क्या कर देंगे, सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे 180 बाई में किससे, पाई से, तो पाई से पाई कट जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 90 डिग्री। तो ये बनेगा इसका आंसर कि π/2 दे रखा आपको जो डिग्री फॉर्म में है, सॉरी जो डिग्री में चेंज करना आपको, वो क्या बनेगा आपके पास में 90 डिग्री बनेगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आया ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सेम बनेगा। सेम कैसे बनेगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास में सर्कल गिवन है ये, ठीक है, तो सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस दे रखा आपको 1 रेडियस। ठीक है, तो ये आपके पास दे रखी है नंबर लाइन। अब रियल नंबर किसको बोलेंगे, वो सभी नंबर आएंगे रियल नंबर के अंदर जिसको हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास में एक नंबर लाइन आएगी और इसके ऊपर आपको दे रखा है 1 2 और नीचे दे रखा है आपके पास में -1 -2। अब मैं यहाँ पे आपको ये कह रहा हूँ कि इसमें जो रेडियन आपके पास में आएगी वो रियल नंबर के इक्वल आएगी। कैसे आएगी वो देखो, इसमें लेट्स सपोज मान लेते हैं कि आपने क्या किया, इस नंबर लाइन को यहाँ पे रोटेट किया इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो ये 1 मेरे पास में यहाँ पे लाई करेगा। जब मैं इसको यहाँ से इसे फोल्ड करता हूँ इस तरीके से आर्क फॉर्म में, तो ये जो 1 मेरे पास में यहाँ पे आएगा, तो ये डिस्टेंस कितना बनेगा मेरे पास, 1 बनेगा ना। ये डिस्टेंस कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है,
और जो एंगल बनता है आपके पास में यहाँ पे वो किस फॉर्म में होता है, रेडियन फॉर्म में होता है। ये पता है आपको, पीछे बताया था मैंने अभी आपको। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा आपके पास में वो कितना बनेगा, इसमें एल अपॉन क्या बनता है, आर बनेगा, एल अपॉन आर बनेगा। और एल कितना इसमें, ये आर कितनी इसमें 1, तो 1 को डिवाइड करना आपको, रेडियस कितनी इसमें 1, तो 1/1 कितना आएगा इसमें 1 आएगा। ठीक है, तो जो आपके पास में रियल नंबर था आपके पास में 1, और जो आपके पास में रेडियन आई अभी 1, तो दोनों आपस में क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। लेट्स सपोज मान लेते कि आपने इसमें 2 लेके चला इसको आर्क को, तो मैं इसको जब फोल्ड करूँगा ऐसे, तो मेरे पास यहाँ पे जाके कहीं पे 2 आएगा। ठीक है, तो एल बन जाएगा 2। तो उस केस में मेरे पास में एंगल क्या बनेगा यहाँ पे रेडियन फॉर्म में, 2 बाई कितना आएगा 1, तो फिर से कितना आएगा 2 आएगा। तो मेरे पास में रियल नंबर कितना इसमें 2 था, और रेडियन कितनी इसमें मेरे पास में 2 आएगी। तो दोनों क्या होते हैं आपस में, ये सेम होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो दोनों क्या होते हैं आपस में, ये सेम आएंगे। तो इसको भी आपको याद रखना आगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो ये आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपके पास में 6 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, कोट एक्स, सिकेंट एक्स, और लास्ट क्या बनेगा आपके पास में, कोसिकेंट एक्स। ठीक है, तो ये होते हैं आपके पास में 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब यहाँ पे आपको क्या सीखना है इसके अंदर, जैसे कि आपने क्लास 10th के अंदर ये पढ़ा था कि 0 से लेके 90 डिग्री तक आपके पास में फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, ये पता है आपको। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ेंगे इसमें। अब कैसे पढ़ना आपको इसमें एक्स्ट्रा, वो देखो ध्यान से। मान लेते हैं कि आपके पास में एक सर्कल गिवन है ये, जिसका रेडियस कितना आपके पास में 1 दे रखा है। ठीक है, तो ओ से लेके ए का डिस्टेंस बनेगा 1। ठीक है, मेरे पास में यहाँ पे 4 पॉइंट है, ए बी सी डी। तो जो ए पॉइंट आपके पास में है उसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, कोऑर्डिनेट यानी कि वहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू क्या बनेगी। अब ये डिस्टेंस मेरे पास में दे रखा है आपको 1, ये एक्स आएगा और ये एक्स डैश आएगा नेगेटिव के लिए। ठीक है ना, ये वाई पॉजिटिव और ये क्या बनेगा, वाई नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे वाई क्या बनेगा 0, और ये डिस्टेंस कितना मेरे पास में 1, तो ये पॉइंट क्या बनेगा 1,0। ठीक है, बी पॉइंट क्या बनेगा मेरे पास में, अब ये बात कर रहा है वाई की, तो वाई पे 0 कौन बनेगा, एक्स, तो एक्स तो बनेगा 0, और इसका डिस्टेंस कितना है 1, रेडियस कितनी है इसकी 1, तो ये बनेगा 0,1। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सी पॉइंट की। तो सी पॉइंट यानी कि ये बात कर रहा है एक्स एक्सिस की, तो एक्स पे 0 कौन बनेगा, वाई, तो वाई तो बनेगा 0, और डिस्टेंस कितना आपके पास में ये -1 दे रखा आपकी बार ये, क्योंकि ये लेफ्ट साइड है ना ये, तो लेफ्ट साइड में क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो ये आपके पास दे रखा है -1, तो -1,0। उसके बाद बात करेंगे इसमें डी पॉइंट की। तो डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, तो नीचे की तरफ यानी कि वाई डैश की बात कर रहा है ये, तो नेगेटिव बनेगा वाई का पॉइंट, तो -1 बनेगा यहाँ तक का डिस्टेंस। और वाई पे 0 कौन बनता है, एक्स 0 बनता है, तो एक्स तो आएगा 0 और वाई कितना आएगा इसमें -1 आएगा। तो ये बनेंगे ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर, जैसे मान लेते कि आपने इस पॉइंट को रोटेट किया यहाँ तक इतना। ठीक है, मैंने क्या किया, जो ओ ए आपके पास में लाइन है, रेडियस है, उसको मैंने रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज, और ये डिस्टेंस बनेगा आपके पास में एक्स। जो आर्क आपके पास में उसका डिस्टेंस कितना बनेगा, एक्स बनेगा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब मान लेते कि ये एक्स आपके पास में है, तो रेडियन यहाँ पे कितनी बनेगी, ये एक्स है, ये आपके पास में 1 है, तो रेडियन कैसे निकालते हैं, आर्क को डिवाइड करते रेडियस से। तो आर्क कितनी इसमें एक्स है और रेडियस कितनी इसमें 1 है, तो इसको डिवाइड करने से कितना आएगा, x/1 कितना आएगा, x आएगा, तो रेडियन कितनी बनेगी इसमें, x बनेगी। ठीक है, इतना। ये जो पॉइंट आपके पास में है सर्कल के ऊपर, वो दे रखा है आपको cos x, sin x। अब आपके दिमाग में यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि सर आपने यहाँ पे कोस को और साइन को क्यों लेके चला है। ठीक है, तो उसका जवाब देखो क्या बनेगा बेटा। यहाँ से जैसे मान लेते हैं कि ये देखो सर्कल के ऊपर आएगा, इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट आपके पास में है सर्कल के ऊपर, ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अगर ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते तो ये आपके पॉइंट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, तो ये होती है आपके पास में इक्वेशन ऑफ सर्कल, r² = x - h का होल स्क्वायर प्लस में y - k का होल स्क्वायर। अब बात कर रहे हैं यहाँ पे ओरिजिन की।
ओरिजिन यानी कि सेंटर यहाँ पे बनेंगे आपके 0 0, तो एच और के यहाँ पे सेंटर होते हैं इसके, तो एच भी 0 बनेगा, के भी 0 बनेगा। तो क्या बचेगा आपके पास में आर स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर, एच तो क्या होगा 0, तो क्या बचेगा यहाँ से एक्स स्केयर प्लस में वाई स्केयर। एक्स की वैल्यू कितनी इसमें, पहला पॉइंट किसका होता है एक्स का, और सेकंड पॉइंट किसका होता है वाई का। तो एक्स को पुट कर देंगे कोस एक्स और वाई को पुट कर देंगे साइन एक्स। तो ये बनेगा आपके पास में 1 स्केयर इक्वल टू एक्स कितना इसमें कोस एक्स, तो कोस स्केयर एक्स प्लस में कितना आएगा वाई कितना इसमें साइन एक्स, तो ये बनेगा साइन स्केयर एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास में 1 का स्केयर कितना होता है 1, साइन स्केयर एक्स को लिख दिया मैंने पहले और कोस को लिख दिया मैंने बाद में। तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ठीक है ना, ये आपने पढ़ रखी आइडेंटिटी, तो ये इसको सेटिस्फाई करेंगे पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लेके चला इसमें कोस एक्स कॉमा साइन एक्स को लेके चला इसमें। ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट यहाँ से देखो अब इसका मतलब क्या, हम ये क्यों पढ़ रहे हैं इसके अंदर, उसके लिए आपको बताएंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ से स्टार्ट करना आपको 0 से, 0 से लेके ये बनेगा आपके पास में 90 डिग्री। देखो ये जो एंगल बनेगा आपके पास में ये कितना बनेगा 90 बनेगा ना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल बनेगा वो बनेगा आपके पास में 90 डिग्री। अब जब मैं इसकी बात करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक की, वो बनेगा आपके पास में 180। तो 0 से 90 बनेगा और ये 90 से कितना आएगा 180, 180 को डिनोट करते पाई से। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना बनेगा आपके पास में 3π/2 यानी कि 270। वापस मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो वो कितना बन जाएगा 2π यानी कि 360। देखो ध्यान से, ये तो बनेगा 90, 90 प्लस 90 क्या बनेगा 180, तो ये बनेगा आपके पास में 180 यानी कि पाई। 180 में प्लस कर दो 90 कितना बनेगा 270। इसको किससे लिखेंगे रेडियन फॉर्म में 3π/2 से। 270 प्लस कर दो फिर से 90 कितना बनेगा 360 बनेगा। तो 360 यानी कि पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 180 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 360, तो ये बनेगा आपके पास में 2π। ठीक है इतना। अब आगे देखो बेटा इसमें, अब मुझे ये बता दो यहाँ से आप कि जो मेरे पास में बी पॉइंट है, वो जो बी पॉइंट आपके पास में दे रखा है वो कोस और साइन की फॉर्म में क्या बनेगा। जो बी पॉइंट आपके पास में है वो कोस और साइन की फॉर्म में क्या बनेगा। अब देखना ध्यान से, जब मैं इस लाइन को, ये जो आपके पास में लाइन दे रखी है इसमें टर्मिनल साइड है, इसको जब मैं यहाँ से रोटेट करता हुआ यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये जो पॉइंट आपके पास में ये इसके अंदर मर्ज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बनेगा, जो कोस एक्स है वो क्या बनेगा आपके पास में 0 बनेगा, और जो आपके पास में साइन एक्स है वो क्या बनेगा 1 बनेगा। तो कोस एक्स 0 किस पे बनेगा π/2 पे, और साइन एक्स 1 किस पे बनेगा π/2 पे। तो बी पॉइंट मेरे पास में क्या बन जाएगा यहाँ से कोस π/2 साइन π/2। समझ गए ना बेटा यहाँ से। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सी पॉइंट की बात करते हैं, तब आपको समझ आएगा अच्छे से। अब मैं जब इस पॉइंट को लेके आऊँगा यहाँ पे, तो जो कोस एक्स है वो क्या बन जाएगा -1, और जो मेरे पास में साइन एक्स है वो क्या बन जाएगा 0। देखो पहला पॉइंट किसके लिए है -1 के लिए, और सेकंड पॉइंट यहाँ पे किसके लिए बनेगा 0 के लिए। तो मैं इस लाइन को लेके आऊँगा यहाँ पे। अब मुझे ये बता दो यहाँ से कि कोस एक्स -1 किस पे होएगा पाई पे होएगा ना, और साइन एक्स 0 किस पे होएगा पाई पे होएगा। तो ये सी पॉइंट क्या बनेगा कोस और साइन की फॉर्म में। तो यहाँ से क्या बन जाएगा कोस पाई साइन पाई। ठीक है, अब बताओ मुझे डी पॉइंट क्या बनेगा। तो कोस को जब यहाँ पे लेके आऊँगा तो यहाँ पे कोस के इक्वल क्या बनेगा 0, और साइन के इक्वल क्या बन जाएगा -1। तो कोस 0 किस पे बनेगा और साइन -1 किस पे बनेगा, तो ये बनेगा आपके पास में 3π/2 पे। तो जो आपके पास में डी पॉइंट है वो क्या बन जाएगा आपके पास में कोस 3π/2 और साइन 3π/2। ठीक है, लास्ट आपके पास में बात करेंगे ए पॉइंट की। तो ए पॉइंट पहले आपके पास 1 आएगा, फिर आपके पास आएगा 0। तो कोस एक्स 0, कोस एक्स 1 कहाँ बनेगा आपके पास में, और साइन एक्स 0 कहाँ बनेगा वो निकालेंगे। तो यहाँ पे आपके पास में 2 एंगल आएंगे 0 और 2π। तो पहले क्या बनाएंगे इसमें 0 के लिए, तो क्या बनेगा कोस 0 साइन 0। फिर बात करेंगे 2π की, तो क्या बनेगा कोस 2π साइन 2π। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। फिर से समझते हैं इसको।
जब मैं इस पॉइंट को लेके आऊँगा यहाँ पे, तो सिंपल आपको क्या करना है इसमें, यहाँ पे एंगल कौन है, पाई/2, तो क्या बन जाएगा कोस पाई/2 साइन पाई/2। कोस पाई/2 जीरो होता है, साइन पाई/2 1 होता है। जब मैं इसको लेके आऊँगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास में एंगल क्या बनेगा, पाई। तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, कोस पाई कोमा साइन पाई। तो कोस पाई मेरे पास क्या बनेगा, -1, और साइन पाई मेरे पास क्या बनेगा, 0। जब मैं इस पॉइंट को लेके आऊँगा यहाँ पे डी पे, तो डी मेरे पास में एंगल क्या बनेगा, 3 पाई/2। तो कोस 3 पाई/2 क्या बनेगा, 0, और साइन 3 पाई/2 क्या बनेगा मेरे पास में, -1 बनेगा। जब मैं इसको लेके आऊँगा कंप्लीट को यहाँ पे 0 पे, तो कोस 0 बनेगा, साइन 0 बनेगा। तो कोस 0 क्या बनेगा, 1, और साइन 0 क्या बनेगा, 0। ठीक है। उसी तरीके से बात करेंगे 2 पाई की, तो कोस 2 पाई साइन 2 पाई। कोस 2 पाई क्या बनेगा, 1, और साइन 2 पाई क्या बनेगा आपके पास में, 0 बनेगा। तो ऐसे आपको इसको करना है, ठीक है ना। समझ आ गया आपको ये बताइए। अगर इसमें डाउट आपको है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक की। तो इसमें दे रखा आपको साइन एक्स इक्वल टू 0। साइन की वैल्यू आपको 0 कब मिलेगी, जब एक्स किसके इक्वल आएगा, एन पाई के। और एन किससे बिलोंग करेगा, यहाँ से इंटीजर से। उसी तरीके से अगर हम बात करें कोस एक्स की, कोस एक्स आपको 0 कब देगा, जब एक्स किसके इक्वल आएगा, पाई/2 प्लस माइनस पाई/2 प्लस माइनस 3 पाई/2 प्लस माइनस 5 पाई/2। देखो जितने भी आपके पास में पाई/2 दे रखे हैं यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करना आपको ओड नंबर से। 1 3 5 फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपके पास में 9 आएगा। तो ऐसे अगर हम पाई/2 को मल्टीप्लाई करते हैं ओड नंबर से, तो वो देगा आपको इसमें कोस एक्स इक्वल टू 0 देगा आपको। ठीक है। ये कंसेप्ट हमने कहाँ से लेके आए इसमें, जैसे आपने पीछे इसको किया था। ठीक है। इसमें आपके पास में ध्यान से देखना, इसके अंदर साइन 0 क्या बनेगा आपके पास में, 0 बनेगा। साइन 2 पाई क्या बनेगा, इसमें 0 बनेगा। तो यहाँ से मेरे पास में कंडीशन बनेगी एन पाई की। जब एन को मैं यहाँ पुट करता हूँ कोई इंटीजर वैल्यू को, तो मेरे पास में साइन क्या देगा, 0 देगा। जैसे 0 को पुट करने से यहाँ पे कितना आएगा, 0 बनेगा। तो साइन 0 0 बनेगा। जब मैं यहाँ पे एन को 1 पुट करता हूँ इंटीजर में से, तो साइन पाई मेरे पास में क्या बनेगा, फिर से 0 बनेगा। और साइन 2 पाई भी क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो हर इंटीजर की वैल्यू के लिए चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की हो, मेरे पास में साइन क्या देगा, 0 देगा। उसी तरीके से यहाँ पे कोस के लिए करेंगे। तो कोस देखना 0 कहाँ बनेगा, कोस पाई/2 पे 0 बनेगा, और यहाँ पे कोस 3 पाई/2 पे 0 बनेगा। अगर हम पाई/2 को मल्टीप्लाई करते हैं ओड नंबर से, तो मेरे पास में कोस क्या देगा आपको, 0 देगा। ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर पीरियोडिसिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो पीरियोडिसिटी कैसे निकालते हैं इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर साइन 2n पाई प्लस एक्स इक्वल टू किसके आएगा, साइन एक्स के। कोस 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स के। कोसिकेंट 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, कोसिकेंट एक्स के। सिकेंट 2n पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, सिकेंट एक्स के। टेंजेंट के लिए क्या बनेगा, एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू टेन एक्स। कोट के लिए क्या बनेगा, एन पाई प्लस एक्स इक्वल टू कोट एक्स। ठीक है। इन दोनों के लिए सेम बनेगा एन पाई। ठीक है। बाकी सब के लिए क्या बनेगा, 2n पाई प्लस एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, एन पाई प्लस एक्स। क्योंकि टेंजेंट और कोट आपस में भाई भाई है ना, ये दोनों आपस में साथ रहते हैं, तो इनके लिए सेम बनेगा, बाकी सब के लिए अलग बनेगा। तो इसको आप याद कर लेना ऐसे। और एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। कैसे याद करना है इसको, वो समझते हैं डायग्राम से। ये जो पॉइंट आपके पास में दे रखा है ए पॉइंट, पीछे मैंने बताया था आपको अभी कि जो सर्कमफ्रेंस आपके पास में है, इसके ऊपर आपने 2 पॉइंट लिए, कोस एक्स और साइन एक्स, क्योंकि ये सेटिस्फाई करेगा सर्कल की इक्वेशन को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोस एक्स को और साइन एक्स को लेके चला है। जब मैं यहाँ से वापस रोटेट करता हुआ इस पॉइंट पे पहुँचता हूँ, तो मेरे पास में ये पॉइंट क्या बन जाएगा, या तो ये पॉइंट बनेगा कोस 0 साइन 0। मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर 2n पाई की, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा मेरे पास में, उसके अकॉर्डिंग कोस 2 पाई साइन 2 पाई। ठीक है, बनेगा ये पॉइंट इतना। जब मैं इस पॉइंट के अंदर
एक्स को प्लस करता हूँ, ठीक है, जब मैं इस पॉइंट के अंदर जो बनेगा आपके पास में कोस 2 पाई साइन 2 पाई, इसमें जब एक्स प्लस करेंगे तो ये पॉइंट ऑटोमेटिक आपका यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। और इसके ऊपर पहले से ही आपके पास पे दो पॉइंट है, कोस एक्स और साइन एक्स। तो ये जो पहली वैल्यू आपके पास बनेगी कोस 2 पाई प्लस एक्स, वो किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स के। और साइन 2 पाई प्लस एक्स किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स के। क्योंकि हमने 2 पाई में एक्स को प्लस किया था तब वो ये पॉइंट यहाँ चला गया था, ठीक है। यहाँ जाने के बाद में ये जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट के इक्वल आएगा, और जो सेकंड आपके पास में वो सेकंड के इक्वल आएगा, ठीक है। जैसे ए पॉइंट आपके पास में था कोस 2 पाई प्लस कोस 2 पाई, जैसे ए पॉइंट आपके पास में था कोस 2 पाई कोमा साइन 2 पाई, जब मैंने इसमें एक्स को प्लस किया, अभी तो ये ए पॉइंट के ऊपर ही है अभी तो, ठीक है। जब इसमें मैंने एक्स को प्लस किया तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, कोस 2 पाई प्लस एक्स कोमा साइन 2 पाई प्लस एक्स। एक्स को प्लस करते ही ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा इसके ऊपर। तो जब ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा तो ये जो पहला पॉइंट है आपके पास में वो किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स के, और सेकंड किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स के। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है हमने। और एन किसको डिनोट करेगा यहाँ पे, इंटीजर के लिए, चाहे यहाँ पे 2 पाई आए, चाहे यहाँ पे 4 पाई आए, 6 पाई आए, कुछ भी आए आपके पास में, तो वैल्यू किसके इक्वल आएगी, वो कोस एक्स के इक्वल आएगी, ठीक है। यहाँ तक बेटा समझ आ गया इतना। अभी भी डाउट इसमें है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की। ये आपने पहले पढ़ रखी है शायद, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये सबको याद है पहले वाली, इसमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो टेंजेंट के साथ हमेशा कोट रहेगा, तो 1 में टेन प्लस करना आपको टेन स्क्वायर थीटा, और 1 में प्लस करना आपको कोट स्क्वायर थीटा। सी के साथ सी आएगा तो सी के साथ क्या बनेगा, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। आपने साइन यूज कर लिया, कोस यूज कर लिया, कोट और कोसेकेंड यूज कर लिया, तो टेंजेंट के साथ में क्या आएगा, सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। ऐसे इसको आप याद कर लेना। अब बात करते हैं इसके अंदर कुछ फॉर्मूले आपके पास में हैं जो कि आपको याद रखने से। तो साइन ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस तो आएगा बाहर, और अंदर क्या बचेगा, साइन थीटा, यानी एंगल क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस का हो जाएगा, और ये साइन जो दे रखा आपको माइनस का वो बाहर आ जाएगा उससे, ठीक है। कोसिकेंट माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंट थीटा। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस टेंजेंट थीटा। कोट माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कोट थीटा। लेकिन यहाँ पे सेकेंट माइनस थीटा क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा सेकेंड थीटा। और कोस माइनस थीटा क्या बनेगा आपके पास में, पॉजिटिव कोस थीटा। सेकेंड के लिए और कोस के लिए क्या बनता है, पॉजिटिव बनता है, बाकी सब के लिए क्या बनेगा, नेगेटिव साइन बाहर आएगा। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले देखो ध्यान से, इसमें यह आपके पास में इसमें 4 क्वाड्रेंट बनेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। इन चारों क्वाड्रेंट के अंदर आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की कुछ वैल्यू बनेगी, या तो नेगेटिव बनेगी या पॉजिटिव बनेगी। इसको याद कैसे करोगे आप, ए से बनेगा आफ्टर, एस से बनेगा स्कूल, टी से बनेगा टू, और सी से बनेगा कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। ए से बनेगा ऑल। तो इसमें जितने भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएंगे, साइन, कोस, सेकेंड, कोसेकेंड, कोट, टेंजेंट, जितने भी आएंगे वो सारे क्या बनेंगे, इसमें पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है। एस से बनेगा साइन, और साइन का रिवर्स क्या बनता है, कोसेकेंड। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कोसेकेंड तो आएंगे पॉजिटिव, बाकी सारे इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव। जब बात करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट की, तो थर्ड में सबसे पहले बनेगा टी, टी से बनेगा टेंजेंट, और टेंजेंट का रिवर्स क्या बनेगा, कोट। तो टेंजेंट और कोट तो बनेगा यहाँ पे पॉजिटिव, बाकी सब यहाँ पे क्या बनेंगे, नेगेटिव। लास्ट आपके पास में है कोस, और कोस का रिवर्स क्या बनेगा, सेकेंड। कोस और सेकेंड बनेंगे यहाँ पे पॉजिटिव, और बाकी सब यहाँ पे क्या बनेंगे, नेगेटिव बनेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक इतना। स्टार्ट करना आपको 0 से, तो 0 से क्या बनेगा, पाई/2, पाई/2 से क्या बनेगा, पाई, यहाँ पे क्या बनेगा, 3π/2, और यहाँ से फिर क्या बन जाएगा आपके पास में 2 पाई। तो यहाँ से आपके पास में क्या बन जाएगा, 2 पाई, ठीक है। यानी कि ये बनेगा आपके पास में 0 से 90,
ये बनेगा आपके पास में 180 डिग्री, ये बनेगा आपके पास में 270 डिग्री, और ये बनेगा आपके पास में 360 डिग्री। बस आपको यहाँ पे क्या दे रखा है क्वेश्चन में, डिग्री फॉर्म को आपको रेडियन में दे रखा है, ठीक है। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, और यहाँ से कितना आएगा 2π। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वेश्चन कैसे आएंगे आपके पास में वो समझते हैं। इसमें पहले आपको ये समझना है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कब चेंज होएगा और कौन किस में चेंज होएगा। मान लेते हैं कि आपके पास में π/2 और 3π/2 आता है, तो इस केस में आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज कौन किस में होता है वो देख लो, साइन चेंज होएगा कोस में, और कोस चेंज होएगा साइन में, टेंजेंट चेंज होएगा कोट में, कोट चेंज होएगा टेंजेंट में, सेकेंड चेंज होएगा कोसिकेंट में, और कोसिकेंट चेंज होएगा सेकेंट में, ठीक है। अगर आपके पास में क्वेश्चन में दे रखा है पाई, 0 या 2π, तो फिर आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होएगा, ठीक है। इसका मतलब ये देखो यहाँ पे कि अगर आपके पास में π/2 और आपके पास में 3π/2 दे रखा है, तो क्या होगा, आपके पास में फंक्शन चेंज होगा, यानी y पे तो चेंज होगा और x पे चेंज नहीं होगा, ठीक है बेटा। यहाँ तक इतना। अब क्वेश्चन देखते हैं इसके कैसे आएंगे। आपको दे रखा है इसमें साइन π/2 + x, तो मुझे ये बताओ इसके अंदर कि π/2 प्लस करना आपको, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। जब भी 0 में प्लस करोगे तो यहाँ पे बनेगा, अगर आपने 2π में प्लस किया तो यहाँ बनेगा, माइनस करने पे यहाँ बनेगा, π/2 माइनस यहाँ पे आएगा, π/2 प्लस यहाँ जाएगा सेकंड में, और पाई माइनस कहाँ पे जाएगा, सेकंड में। पाई प्लस करने पे कहाँ जाएगा, थर्ड में, और 3π/2 को माइनस करने पे कहाँ जाएगा, थर्ड में। 3π/2 को प्लस करने पे कहाँ जाएगा, फोर्थ में। 0 को जब माइनस करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में। 2π को जब माइनस करेंगे कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में। मेरे पास क्वेश्चन क्या था इसमें, साइन π/2 प्लस, तो π/2 में आपने प्लस करना है, π/2 में आपको प्लस करना, तो कहाँ पे जाएगा, सेकंड में जाएगा। सबसे पहले आपको चेक करना है उसका साइन। तो मुझे ये बता दो, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का साइन क्या बनेगा, साइन यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे सिंबल तो मेरे पास में क्या आएगा, पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। पॉजिटिव साइन लिखो या ना लिखो, ये की बात होती है, ठीक है। अब आपको चेक करना है इसमें क्या π/2 पे चेंज होता है साइन फंक्शन। तो बताया था मैंने आपको π/2 पे चेंज आएगा, तो साइन किस में चेंज आएगा, आपके पास में कोस में। तो ये बनेगा आपके पास में कोस, साइन क्या बन जाएगा आपके पास में, कोस बन जाएगा। और फिर क्या बचेगा आपके पास में एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स आएगा। तो ऐसे आपको इनको चेंज करना है, ठीक है बेटा। सेकंड देखते हैं, टेंजेंट π/2 + x, π/2 को प्लस करना है तो कहाँ पे जाएगा, ये फिर से π/2 को प्लस करना है तो कहाँ पे जाएगा, π/2 प्लस, तो सेकंड में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है। आप कहेंगे सर पॉजिटिव तो नहीं होता, नेगेटिव होता है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव कौन होता है, साइन और कोसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो टेंजेंट यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। और साथ में क्या आएगा, देखो टेंजेंट π/2 पे चेंज होता है नहीं होता, π/2 पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज होते हैं, एक तो π/2 पे, एक 3π/2 पे चेंज होंगे। तो टेंजेंट किस में चेंज होएगा, कोट में। तो ये बनेगा आपके पास में माइनस कोट, और साथ में क्या आएगा, एंगल एक्स आएगा, ठीक है बेटा इतना। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें कोसिकेंट 2π + x। अब 2π प्लस कहाँ पे जाएगा, देखो 2π प्लस करना तो कहाँ जाएगा, फर्स्ट में जाएगा। अब आपको चेक करना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोसिकेंट क्या बनेगा। आपका जवाब आएगा सर फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो कोसिकेंट वहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। अब क्या चेक करेंगे, क्या कोसिकेंट चेंज होगा या नहीं होगा। अब यहाँ पे आपको दे रखा 2π, तो 2π पे आपके पास में चेंज नहीं होता, तो कोसिकेंट का तो कोसिकेंट ही रहेगा, प्लस का सिंबल आएगा यहाँ पे, और कोसिकेंट के साथ में क्या आएगा, एंगल क्या इसमें एक्स आएगा, ठीक है बेटा समझ आया इतना। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें सेकेंड की, 3π/2 - x है। 3π/2 पे देखो कहाँ जाएगा, ये माइनस करने पे 3π/2 को माइनस करना कहाँ पे जाएगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर
सेकेंड क्या होता है आपके पास में, देखो थर्ड में तो पॉजिटिव कौन होता है, टेंजेंट और कोट पॉजिटिव होता है, तो सेकेंड यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सिंपल सी बात है। तो साइन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव का। अब सेकेंड आपको दे रखा है 3π/2 पे चेंज होगा या नहीं होगा, 3π/2 पे चेंज होता है। और सेकेंड किस में चेंज होएगा, कोसेकेंड में चेंज होएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेकेंड का कोसेकेंड बन जाएगा। और साथ में क्या आएगा आपके पास में, एक्स एंगल आएगा। ठीक है बेटा, ये दोनों आपको खुद करना है। ठीक है, इन दोनों को करेंगे और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर देंगे इन दोनों के लिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक। इसके बाद पढ़ेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। इसमें आपके पास में कुछ फॉर्मूलेज आपके पास में है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की, वो आपको याद करने इसको। जैसे कि साइन एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई के। साइन एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स कोस वाई माइनस में कोस एक्स साइन वाई के। कोस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के। फिर आपके पास में है कोस एक्स माइनस वाई किसके इक्वल आएगा, कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई के। देखो कोस में क्या रहेगा आपके पास में, दोनों फंक्शन सेम रहेंगे। कोस में क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। लेकिन साइन के केस में क्या आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। साइन कोस कोस साइन, साइन कोस कोस साइन। और साइन भी क्या रहेगा इसका, सेम रहेगा। तो पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे टेंजेंट के लिए। टेंजेंट एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, टेंजेंट एक्स प्लस का साइन आएगा, फिर टेंजेंट वाई। ठीक है, फिर डिवाइड में क्या आएगा, 1 माइनस में टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई की मल्टीप्लाई। इसी तरीके से करेंगे टेंजेंट एक्स माइनस वाई को, तो यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ पे सिंबल किसका आएगा, प्लस का। तो ये बनेगा आपके पास में टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट वाई डिवाइड बाय में 1 प्लस में टेंजेंट एक्स टेंजेंट वाई की मल्टीप्लाई। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कोट एक्स प्लस वाई की। तो कोट एक्स प्लस वाई क्या बनेगा, कोट वाई मल्टीप्लाई कोट एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय में कोट वाई प्लस कोट एक्स। माइनस के लिए क्या बनेगा, कोट एक्स मल्टीप्लाई कोट वाई प्लस 1 डिवाइड बाय में क्या बनेगा, कोट वाई माइनस कोट एक्स। उसके बाद आपके पास में फॉर्मूले हैं साइन 2x क्या बनेगा आपके पास में, 2 साइन एक्स कोस एक्स। या फिर अगर आपको साइन को चेंज करना है टेंजेंट के अंदर, तो फिर बनेगा आपके पास में 2 टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय में 1 प्लस में टेन स्केयर एक्स। कोस 2x क्या बनेगा आपके पास में, कोस स्केयर एक्स माइनस साइन स्केयर एक्स। या बनेगा आपके पास में 2 कोस स्केयर एक्स माइनस 1। या फिर बनेगा 1 माइनस 2 साइन स्केयर एक्स। या बनेगा 1 माइनस में टेन स्केयर एक्स डिवाइड बाय में 1 प्लस में टेन स्केयर एक्स। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे साइन 3x की। तो ये बनेगा आपके पास में 3 साइन एक्स माइनस में 4 साइन क्यूब एक्स। कोस 3x क्या बनेगा, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। टेंजेंट 3x क्या बनेगा, 3 टेंजेंट एक्स माइनस टेंजेंट क्यूब एक्स डिवाइड बाय में 1 माइनस में टेंजेंट स्केयर एक्स। ठीक है बेटा, उसके बाद आपको याद करना है इसमें इनको। कोस एक्स प्लस कोस वाई क्या बनेगा, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2, फिर कोस आएगा x माइनस वाई बाई 2। कोस x माइनस कोस वाई क्या बनेगा, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स प्लस साइन वाई क्या बनेगा, 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कोस एक्स माइनस वाई बाई 2। साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या बनेगा, 2 कोस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। फिर आपको इसको याद रखना है, 2 कोस कोस वाई क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई। माइनस 2 साइन साइन वाई क्या बनेगा आपके पास में, कोस एक्स प्लस वाई माइनस कोस एक्स माइनस वाई। 2 साइन कोस वाई क्या बनेगा, साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। लास्ट आपके पास में है 2 कोस एक्स साइन वाई किसके इक्वल आएगा, साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, यहाँ तक। याद कैसे करना आपको इसको, जब आप क्वेश्चन करते हो ना, क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूले को अप्लाई करते हो, तब आपको वो ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं। तो जितने आप क्वेश्चन करेंगे इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो आपको ये फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इसको रट्टा नहीं मारना, आपको समझना है इनको फॉर्मूलों को अच्छे से। अब यहाँ पे ना एक बात इसमें याद रखना आप, जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है साइन 2x का फॉर्मूला, तो एंगल बनता है इसका हाफ बनता है एंगल।
साइन 2x के लिए क्या बनेगा 2 साइन एक्स कोस एक्स। मान लो यहाँ पे मेरे पास में 4x होता तो फिर ये एंगल क्या बनेगा 2x बन जाएगा, 4x का हाफ बन जाएगा, ठीक है। फिर ये क्या बनता है 2 साइन 2x कोस 2x। अगर यहाँ मेरे पास में होता 8x तो क्या बनता है ये 2 साइन 4x कोस 4x, ठीक है। तो ऐसे ना एंगल उसके हाफ बनेंगे यहाँ पे देखना, तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है बेटा। अब हम इसमें बात करेंगे कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से प्लॉट करते हैं। साइन एक्स के ग्राफ के लिए सबसे पहले तो आपको इसमें याद रखना है कि डोमेन क्या होती है, साइन एक्स की रियल नंबर होती है, ठीक है। तो एक्स की हर रियल वैल्यू के लिए क्या करेगा ये सेटिस्फाई होगा। सेकंड बात करें इसकी रेंज की, तो साइन एक्स की रेंज क्या बनेगी आपके पास में -1 to 1। तो जब भी हम इसमें कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं एक्स के लिए तो आपके पास में आंसर में क्या बनेगा, या तो -1 बनेगा या 1 बनेगा या फिर इसके बीच की वैल्यू आएगी, ठीक है। अभी हमने पीछे किया था कि साइन एक्स 0 कब देगा आपको, जब एक्स कितना बनेगा n पाई, और n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो अब बनाएंगे इसका ग्राफ। तो ये बनाई मैंने इसकी एक्स एक्सिस, यानी कि ये बात करेगी इसकी डोमेन की। डोमेन क्या होती है एक्स की वैल्यू बनेगी, और रेंज क्या बनेगी वाई बनेगी। तो रेंज बनेगी आपके पास में वाई, तो ये बनेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा इसमें नेगेटिव, ठीक है। इतना यहाँ से बनेगा मेरे पास में 0, यहाँ से लेके चलेंगे देखो इसकी बात करेंगे 0 की, तो साइन 0 पे 0 बनेगा, साइन पाई पे क्या बनेगा 0, तो ये लेके चलेंगे इसमें पाई, और ये लेके चलेंगे इसमें 2 पाई, और ये लेके चलेंगे इसमें 3 पाई, ठीक है। यहाँ से कितना आएगा -पाई, फिर कितना आएगा -2 पाई, और यहाँ से कितना आएगा -3 पाई। साइन 0 पे 0 बनेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करना आपको। साइन पाई पे क्या बनेगा, साइन पाई पे क्या बनेगा 0 बनेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हो वापस मैं यहाँ पे आऊँगा, ठीक है। तो देखो करेंगे इसको, पाई/2 पे क्या बनेगा 1 बनेगा, तो यहाँ देखो कैसे बनाएंगे। पाई/2 पे 1 बनेगा, साइन पाई पे 0 बनेगा, फिर वापस यहाँ पे -1 बनेगा, फिर 0 बनेगा 2 पाई पे, उसके बाद फिर से 1 बनेगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना बनेगा 0 बनेगा, नीचे बनेगा -1, और यहाँ पे ऐसे करते करते चलेगा, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा आपके पास में, नीचे बनेगा -1, ऊपर क्या बनेगा -पाई पे 0 बनेगा, ऊपर की तरफ क्या बनेगा +1, और नीचे क्या बनेगा -2 पाई पे 0 बनेगा, फिर यहाँ पे नीचे बनेगा -1, और -3 पाई पे क्या बनेगा 0 बनेगा। तो ऐसे चलेगा ये। तो ये बनेगा आपके पास में साइन एक्स के लिए ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ठीक है। तो बीच का पॉइंट क्या बनेगा आपके पास में, यहाँ बनेगा पाई/2, और यहाँ पे क्या बनेगा 3 पाई/2, उसके बाद क्या बनेगा यहाँ पे 5 पाई/2, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का पाई/2, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस का 3 पाई/2, यहाँ से कितना बनेगा -5 पाई/2। अब इसमें आपको एक बात देखो ध्यान से इसमें, कि जो आपके पास में साइन 0 बनेगा 0, साइन पाई/2 क्या बनेगा आपके पास में +1 बनेगा, साइन पाई क्या बनेगा 0, और साइन 3 पाई/2 क्या बनेगा आपके पास में -1 बनेगा। तो ऐसे आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है साइन एक्स के लिए, ठीक है। अब बात करेंगे इसमें कोस एक्स के ग्राफ की। अब बात करते हैं इसमें कोस एक्स की। तो कोस एक्स के लिए 0 कब बनेगा, जब एक्स क्या बनेगा +-पाई/2, +-3 पाई/2, +-5 पाई/2। जितने भी आपके पास में ओड नंबर्स है अगर उसको मल्टीप्लाई कर दे पाई/2 से तो वो कोस आपको क्या देगा 0 देगा, ठीक है। और कोस एक्स के लिए डोमेन क्या बनेगी रियल नंबर, और रेंज क्या बनेगी इसकी भी -1 to 1 बनेगी। तो ये बनेगी आपके पास में एक्स यानी कि डोमेन बनेगी इसकी, और रेंज क्या बनेगी इसकी 1 to लेके -1 बनेगी, ठीक है। तो ये बनेगी 1 से लेके -1, इनके बीच बनेगी, इसके इक्वल बनेगी। तो स्टार्ट करेंगे 0 से। कोस 0 कहाँ बनेगा आपके पास में पाई/2 पे, तो यहाँ बनेगा 0, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं चलो इसको। कोस 0 पे क्या बनेगा 1, यहाँ पे बनेगा वो फिर से 0, नीचे की तरफ जाएंगे -1 तक, वापस किस पे आएंगे 0 पे आएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे 1 की तरफ, नीचे फिर से किस पे आएंगे 0 पे आएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपको यहाँ करना है। तो यहाँ 1 से कहाँ पे आएंगे 0 पे, वापस 0 से क्या जाएंगे -1, फिर से किस पे आएंगे 0 पे,
ऊपर की तरफ जाएंगे 1 की तरफ, नीचे कितना आएगा फिर से 0 पे। तो ऐसे चलेगा ये cos x के लिए। तो बीच के पॉइंट बताओ कितने आएंगे। यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में, देखो ये बनेगा आपके पास में π/2, ये बनेगा π/2। यहाँ से कितना बनेगा पाई, यहाँ से कितना बनेगा 2 पाई, फिर कितना बनेगा 3 पाई, यहाँ से कितना बनेगा माइनस के पाई, और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस के 2 पाई। तो जो कोस आपके पास में है 0 पे क्या बनेगा 0, ठीक है। कोस पाई पे क्या बनेगा -1, 2 पाई पे क्या बनेगा कोस 1। यहाँ देखना इस लेफ्ट साइड की तरफ में, कोस माइनस पाई पे क्या बनेगा -1, और -2 पाई पे क्या बनेगा कोस +1 बनेगा। तो ऐसे आपको प्लॉट करना है ग्राफ को कोस का और साइन का। जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि कोस और साइन कहाँ पे 0 होते हैं, ठीक है। आपको ये पता है इसमें, तो आप आसानी से इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको प्लॉट करना है इसमें टेंजेंट के लिए और कोट के लिए। टेंजेंट के लिए डोमेन क्या बनेगी रियल नंबर, लेकिन रियल नंबर में से आपको इसको नहीं लेके चलना। इसको लेके चलने से क्या हो जाएगा आपके पास में, जैसे टेंजेंट क्या होता है आपके पास में साइन बाय कोस। तो जब इसको लेके चलेंगे तो आपके पास में कोस के लिए ये कंडीशन होती है 0 के लिए, कोस 0 के लिए कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है। तो जब ये 0 बन जाएगा तो साइन बाय 0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो फिर ये उससे तो ग्राफ बनेगा नहीं इसका। तो इसकी डोमेन क्या होती है रियल नंबर होती है, लेकिन एक्स के लिए इसको लेके नहीं चलना आपको। और एन किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ठीक है। और रेंज क्या होती है इसकी, सभी रियल नंबर होती है रेंज इसकी। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें कोट की, तो कोट की डोमेन क्या बनेगी रियल नंबर, और एक्स क्या बनेगा नॉट इक्वल टू n पाई, क्योंकि कोट का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में कोस बाय में साइन, और साइन एक्स 0 कब होएगा n पाई पे। तो इसको 0 लेके नहीं चलना आपको, जब 0 बन जाएगा तो फिर से नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो x की वैल्यू 0 कब होती है n पाई पे। तो x बिलोंग करेगा रियल नंबर से, लेकिन x की वैल्यू नॉट इक्वल टू क्या आएगी n पाई, और n किससे बिलोंग करेगा इंटीजर से, और रेंज क्या बनती है इसकी रियल नंबर, ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। जिस बच्चे को साइन और कोस के अलावा टेंजेंट, कोट, कोसिकेंट और सिकेंट का ग्राफ सीखना है तो वो कमेंट कर सकता है, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के बता दूंगा इसमें, ठीक है। कोई भी डाउट अगर आपको इसमें आता है चैप्टर 3 के अंदर अभी जितना भी कंसेप्ट हमने किया इसमें, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।